गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास नाइन्थ का मैंने बताया था नाइन्थ के केमिस्ट्री के सिलेबस में कितने चैप्टर हैं? 4। पहले चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है, लेक्चर नंबर 3, क्लास नाइन्थ, द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन दिया था, मैटर के बारे में बताया था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। दूसरे वीडियो में मैंने आप लोग को सॉलिड, लिक्विड, गैस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सुपर कूल्ड स्टेट, सुपर हीटेड स्टेट के बारे में खूब डिटेल से बताया। ये आपका आज तीसरा वीडियो है जिसके अंदर डिटेल आपको एक्सप्लेन किया जाएगा चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं? अवस्था परिवर्तन। जैसे देखिए, चेंज ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे ये मार्कर हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई भी चीज हो। चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। और फिजिकल स्टेट बताओ बच्चे कितने होते हैं? फिजिकल स्टेट कितने होते हैं? पढ़ाया हूं मैं आपको। फिजिकल स्टेट कितने होते हैं? 5। आप लोग को बेसिकली पढ़ना कितना है? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो द चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। यहां सब्सटेंस लिखा है, यहां स्टेट लिखा है। कोई भी सब्सटेंस जब अपना फिजिकल स्टेट चेंज करता है तो उसी को बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टेट। आपने देखा होगा पानी को गर्म करिए तो भाप बनता है, वेपराइज होता है। आपने देखा होगा पानी को ठंडा करिए तो आइस बनता है। आपने देखा होगा आइस को बाहर निकाल कर खुले में रख दीजिए तो पानी बन जाता है। तो आप लोग ये देखते हैं आपके जीवन में डेली, घर में, घर के बाहर, अगल बगल चेंज ऑफ स्टेट होता रहता है। तमाम ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी अवस्था परिवर्तित होती रहती है। तो उस जब कोई मैटर, जब कोई सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं और कौन कौन सी चीजें उस पर असर डालती हैं। अच्छा, आपको बता दें 3 मेजर फैक्टर होते हैं चेंज ऑफ स्टेट को करने वाले, इस पर असर डालने वाले 3 मेजर फैक्टर होते हैं। एक होता है आपका टेम्परेचर, एक आपका होता है प्रेशर, और एक होता है जब दोनों अप्लाई कर दिया जाए, टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी स्टेट चेंज होगा, प्रेशर चेंज करोगे तो भी स्टेट चेंज होगा, और ऐसा भी होगा टेम्परेचर प्रेशर दोनों आप चेंज करिए तो स्टेट क्या हो? चेंज। मतलब किसी भी सब्सटेंस की अवस्था पर टेम्परेचर असर डाल सकता है, प्रेशर, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अप्लाई कर दें तो वो असर डाले। तो ये 3 मेजर फैक्टर होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस की अवस्था को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने एक टेबल बना हुआ है। किसी भी मैटर के बेसिकली कितने फेज होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए लिखा है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ब्लैक से लिखा हुआ है। अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, देखिए एरो बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। बोलो क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। भाई लोग कहते हैं पिघल रहा है। आप आइसक्रीम खरीदते हैं, आइसक्रीम किस फॉर्म में खरीदते हैं? सॉलिड। लेकिन आप थोड़ा लेट कर दीजिए उसको खाने में तो आप देखते हैं वो बहने लगता है, पिघलने लगता है। लोग कहते हैं मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो सॉलिड से अगर लिक्विड में कोई चीज कन्वर्ट हो रही है तो मेल्टिंग, और अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो फ्रीजिंग। पानी को आप फ्रिज में डाल के सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, आइस में, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अगर लिक्विड से कोई चीज गैस में कन्वर्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, या इसी को एक वर्ड और बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 9th की तमाम बुक में इवेपोरेशन और वेपराइजेशन को अलग अलग कहा है। ये दोनों एक ही वर्ड होते हैं, बॉइलिंग अलग होता है। अच्छा, 9th की कई बुक में लिखा हुआ है कि वेपराइजेशन को ही बोलते हैं बॉइलिंग, लेकिन वो थोड़ा गलत है। मैं आपको बता रहा हूं इवेपोरेशन और वेपराइजेशन एक ही चीज है और बॉइलिंग अलग चीज है। अभी मैं बताऊंगा अभी कि बॉइलिंग और वेपराइजेशन में क्या फर्क है। अच्छा, किताब में क्या कहता है कि वेपराइजेशन और बॉइलिंग एक ही चीज है और इवेपोरेशन अलग वर्ड है। थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन है, तो ये ध्यान दीजिएगा, सही लिखा हुआ है। अच्छा, गैस से अगर कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अगर डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, और डायरेक्टली गैस से लिक्विड में, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो उसको बोलते हैं डीसब्लिमेशन। अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसको भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं, दोनों को सब्लिमेशन बोलते हैं। चलिए 9th की बुक में दिया हुआ है इसको सब्लिमेशन और इसको डीसब्लिमेशन। तो ये है क्या? ये चेंज ऑफ स्टेट है, मतलब अवस्था परिवर्तित हो रही है लगातार। आप देखिए सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। ये तमाम तरह की अवस्था परिवर्तन है, तमाम तरह के अवस्था परिवर्तन के प्रोसेस हैं जिनका अलग अलग नाम है। फ्रीजिंग, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन, कंडेंसेशन। तो इतने तरह के प्रोसेस है और इसमें क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तित हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे मैं एक एक करके सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। इसको आप बाकायदे क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। ठीक है, मैंने हल्का फुल्का आपको बता ही दिया। कोई पूछे मेल्टिंग क्या है? व्हेन ए सॉलिड सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। 9th में आप आए हैं, क्लास 8 से 9th में, तो नोट्स बनाना बड़ा ही जरूरी होता है और छोटी छोटी बातों को का भी नोट्स बनाया जाता है।
आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो इतनी छोटी छोटी बातों को लिखा नहीं जाता है, आदमी बस सुन लेता है, समझ लेता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन 9th में तो एक एक चीज का आप नोट्स बनाइए। जैसे मैं बोल रहा हूँ सॉलिड, कोई पूछे मेल्टिंग क्या है, द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड मैटर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। कोई पूछे फ्रीजिंग क्या है, बोल रहा हूँ आपको लिखना है, the process in which any liquid substance gets converted into solid is called freezing। ठीक है, ऐसे लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपराइजेशन, गैस अगर लिक्विड में हो रहा है तो कंडेंसेशन। अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चला जा रहा है विदाउट कमिंग इन द फेज ऑफ लिक्विड, अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में चला जा रहा है और लिक्विड फेज में नहीं आ रहा है, देन दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एग्जांपल दो, कैम्फर। जब आप कपूर जलाते हैं तो याद करो, कपूर को जलाते हैं तो क्या वो लिक्विफाइड होता है? नहीं, वो डायरेक्टली क्या हो जाता है? गैस बन के उड़ जाता है। और एक चीज जान जाओ, अमोनियम क्लोराइड, फार्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl। लेबोरेटरी में ये रखा रहता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को अगर आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो डायरेक्ट वेपर बन के उड़ जाता है, लिक्विड स्टेट नहीं आता। और हम पढ़े हैं सॉलिड को गर्म करने पे अगर लिक्विड बन गया तो मेल्टिंग, लेकिन सॉलिड को गर्म करने पे गैस बन गया तो सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन का एग्जांपल देखिए। बाकी सारे एग्जांपल तो आप जान ही रहे हैं। कभी दूध को आप गर्म किए हैं, दूध को गर्म करो, देखो भाप निकलता है, उसके बाद उसके ऊपर प्लेट रख दो, कुछ देर बाद आके देखो प्लेट के ऊपर पानी की बूंदें चिपकी रहती हैं। मतलब अंदर दूध में से भाप निकला और प्लेट से टकराकर किस स्टेट में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड। यानी गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, देन दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आप एक वाटर बॉटल हाथ में ले लो, खूब ठंडा पानी बॉटल में भर दो। कभी आप देखे होंगे जब ठंडा पानी आप बॉटल में भरते हैं, बॉटल के अंदर, ठीक है, बाहर नहीं, तो आप देखते होंगे कुछ देर के बाद कि बाहर सरफेस पे पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो क्या बॉटल को छेद करके पानी बाहर आ जाता है? नहीं। जब इसके अंदर तुम ठंडा पानी भरोगे तो बाहर की जो हवा है, हवा, ये हवा का ये हवा इसके कांटेक्ट में आएगी। अच्छा, हवा, एयर इसके कांटेक्ट में आएगा, गैस जब इस ठंडे बॉटल के कांटेक्ट में आएगा तो खुद भी ठंडा हो जाएगा, और जब गैस खुद भी ठंडा हो जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। यानी बाहर की जो एयर है वो इससे टकराकर लिक्विड बनकर इसके सरफेस पे क्या होती है? चिपक जाती है। दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अंदर का पानी नहीं छेद करके बाहर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये आपके डेली लाइफ में ये घटनाएं घटती हैं बच्चों। ठीक है, साइंस का मतलब ये जो आपके डेली लाइफ में घटनाएं घटती हैं उन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले डिस्कशन हुआ कि वेपराइजेशन और एक वर्ड होता है बॉइलिंग, क्या फर्क है इन दोनों में, आइए बताते हैं। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा है इवेपोरेशन और वेपराइजेशन, और यहाँ लिखा है बॉइलिंग। 9th की कुछ किताबों में लिखा रहता है बॉइलिंग ऑब्लिक वेपराइजेशन, और यहाँ लिखा रहता है इवेपोरेशन। ठीक है, मेरे हिसाब से ये दोनों सेम होते हैं और ये अलग होता है। ठीक है, अब देखिए, आइए मैं बताता हूँ आपको डिफरेंस। ठीक है, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में भी एक हल्का सा डिफरेंस होता है, तभी तो दो शब्द हैं। अगर कोई चीज अगर कोई लिक्विड बहुत छोटे होल से वेपराइज हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और अगर वही चीज बड़े सरफेस एरिया से हो रही है, देन दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। जैसे हमको पसीना हो रहा है, ये बताइए पसीना निकल रहा है, बहुत छोटे छोटे पोर है ना, आपकी स्किन में देखिए पोर बने होते हैं बहुत छोटे छोटे। जब हमको गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी के पोर में से स्वेट, पसीना बाहर आता है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। हमारी बॉडी के अंदर का लिक्विड क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है। अच्छा, आप देखते होंगे नदी तालाब का पानी भी सूख जाता है, बहुत गर्मी पड़ती है, सूख जाता है, नदी तालाब खाली हो जाते हैं। तो बताओ वो छोटे छेद से हो रहा है या बड़े सरफेस एरिया से हो रहा है? बड़े सरफेस एरिया से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। तो दोनों में कोई तुमसे पूछे इवेपोरेशन में क्या होता है? लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस बाय ए स्मॉल होल। वेपराइजेशन में क्या हो रहा है? लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस बाय ए लार्ज सरफेस एरिया। अच्छा, बॉइलिंग में भी क्या होता है? लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। पानी को बॉइल करो तो पानी गैस में कन्वर्ट होता है। तो यही बात होती है कि आखिर फर्क क्या है बॉइलिंग और वेपराइजेशन में। इन दोनों में फर्क बता दिया, छोटा सा, एक छोटे होल से, एक बड़े एरिया से। अब इन दोनों बताने जा रहा हूं। इसमें भी लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, इसमें भी लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। ठीक है, यहां पर भी लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, और बच्चा यहां पर भी लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। यल माने लिक्विड, जी माने गैस। दोनों में सेम काम होता है। अब डिफरेंस आपको बताने जा रहा हूं, 3 मेजर डिफरेंस हैं। डिफरेंस नंबर 1, वेपराइजेशन टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर। बच्चा नोट करो धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। वेपराइजेशन टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर। वेपराइजेशन टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर। टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर। आइए इसका मतलब समझाते हैं आपको। टी माने टेम्परेचर, लिख दे रहा हूं लोग।
वेपराइजेशन टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ, अगर आपके घर का ठंडी में कपड़ा सूखता है कि नहीं सूखता है? सूखता है ना, ठंडी में कपड़ा सूखता है। कपड़ा जब गीला हो धुल दीजिए, धुल के धूप में रख दीजिए, टाइम लगता है लेकिन सूख जाता है। ठंडी में हमारे घर का टेम्परेचर कितना होता है? मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा 10 डिग्री सेल्सियस पे बताओ कपड़े के अंदर का लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। आप उसको बॉइलिंग नहीं बोलेंगे। कभी ऐसा हुआ है क्या कि ठंडी में कपड़ा को सुखाने के लिए आप कुकर में रख के 2 सीटी मार दिए कि सब पानी बॉयल होकर उड़ जाएगा और कपड़ा सूख जाएगा? नहीं, टाइम लगता है लेकिन कपड़ा सूख जाता है। कपड़े को बॉईल करने की जरूरत नहीं है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चा? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस से बॉईल होता है, लेकिन हमारा कपड़ा 10 डिग्री सेल्सियस पर भी सूख गया, पंखे के नीचे भी सूख गया, कूलर के नीचे भी सूख गया, कूलर के सामने भी सूख गया। मतलब दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना जो हर टेम्परेचर पे होता है। वेपराइजेशन या इवेपोरेशन, जो भी वर्ड आप बोलना चाहें, वेपराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना जो हर टेम्परेचर पर होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कपड़े के अंदर का जो पानी है वो वेपराइज हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपराइजेशन टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये तो बॉइलिंग हमेशा होता है क्या? अमेरिका में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, रसिया में चले जाओ, समुद्र का पानी ले आओ, कुएं का पानी ले आओ, नदी का पानी ले आओ, पानी बॉइल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हो। यानी बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, नॉट एट एवरी टेम्परेचर। बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका पहला पॉइंट, बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेक्स प्लेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है बच्चा, आइए सेकेंड डिफरेंस की ओर चलते हैं। दूसरा डिफरेंस, ये पहला था, दूसरे पे आते हैं। वेपराइजेशन जो फिनोमिना होता है ये सरफेस पे डिपेंड करता है, सतह पर। अगर सरफेस बड़ा है तो वेपराइजेशन फास्ट होगा, अगर सरफेस छोटा है तो वेपराइजेशन स्लो होगा। जैसे आप सेम साइज का 2 बेडशीट धुल लीजिए, बेडशीट समझ रहे हो, बेड के ऊपर जो बिछाते हैं, एक को बढ़िया से मोड़ के गट्ठर बना दो और एक को ओपन, एक को खूब बढ़िया से धूप में फैला दो। बताओ कौन सूखेगा बढ़िया जल्दी? जो धूप में खूब बढ़िया से फैलाए हो। जिसका गट्ठर बना के रखे हो वो सूखेगा जल्दी? नहीं, उसको सूखने में समय लगेगा। यानी जो खूब फैला के रखे थे उसका सरफेस एरिया ज्यादा था, सरफेस एरिया ज्यादा था तो वेपराइजेशन फास्ट हो गया। यानी वेपराइजेशन डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। बॉइलिंग का कोई मतलब नहीं है, बॉयल 100 पे ही होगा। चाहे तुम परात में पानी रखो, चाहे गिलास में पानी रखो, चाहे चम्मच में पानी रखो, चाहे खुदे पी के बैठ जाओ, बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। यानी बॉइलिंग डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। तो बॉइलिंग किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग डिपेंड्स ऑन होल वॉल्यूम। किस पे? होल वॉल्यूम। उसी को एक वर्ड बोलते हैं बल्क, BULK, बल्क। तो आइए दूसरा डिफरेंस मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है? लिखा हुआ सेकंड, वेपराइजेशन इज द फिनोमिना ऑफ सरफेस, ठीक है, और बॉइलिंग इज द फिनोमिना ऑफ बल्क। बल्क का मतलब होता है होल वॉल्यूम। बोलो क्या होता है? होल वॉल्यूम। बॉइलिंग इज द फिनोमिना ऑफ होल वॉल्यूम। तो 2 डिफरेंस हो गया। वेपराइजेशन टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर, बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। वेपराइजेशन इज द फिनोमिना ऑफ सरफेस, बॉइलिंग इज द फिनोमिना ऑफ बल्क। तीसरा डिफरेंस समझाने के पहले मैं आपसे एक वर्ड पूछूंगा। एक वर्ड होता है वोलेटाइल, VOLATILE। कोई तुमसे पूछे वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब बता रहा हूं आपको। वोलेटाइल का मतलब होता है जिसका वेपराइजेशन हो जाए, और नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपराइजेशन ना हो। कोई पूछे किसका वेपराइजेशन होता है तो बोलना वोलेटाइल का। कोई पूछे वोलेटाइल क्या होता है तो जिसका वेपराइजेशन। ये दोनों एक दूसरे की डेफिनेशन है, कोई तीसरा मतलब नहीं। वोलेटाइल मतलब जिसका वेपराइजेशन हो, और किसका वेपराइजेशन होता है? जो वोलेटाइल। तो अब सुनिए, वेपराइजेशन टेक्स प्लेस ओनली ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। वेपराइजेशन केवल वोलेटाइल कंपोनेंट का होता है। जैसे नहा के निकले बाल भीगा रहता है, ये बताओ जब बाहर निकलते हैं कुछ दिनों बाद सूख जाता है ना, यानी बाल के अंदर का पानी उड़ गया, बाल रह गया। तो पानी उड़ गया, पानी क्या था? वोलेटाइल, और बाल रह गया, बाल क्या है? नॉन वोलेटाइल। कभी ऐसा हुआ क्या कि बाल ही उड़ गया और टकला पानी रखा है? नहीं। बारिश होती है, छत पे पानी इकट्ठा हो जाता है, कुछ देर के बाद आप देखते हैं छत का पानी उड़ जाता है लेकिन छत रहता है। वो पानी क्या था? वोलेटाइल, लेकिन छतवा क्या था? नॉन वोलेटाइल। छत क्या था? नॉन वोलेटाइल। कपड़ा धूप में आप डाल देते हैं धुल के, कपड़े के अंदर का पानी उड़ जाता है, कपड़ा रहता है। कभी ऐसा हुआ कि कपड़ा उड़ गया और डायरेक्ट पानी लटका है? नहीं। तो कपड़ा क्या है? नॉन वोलेटाइल, और पानी क्या था? वोलेटाइल।
तो वेपराइजेशन केवल वोलेटाइल कंपोनेंट का होता है। देखिए एग्जांपल वाटर, पेट्रोल, आप गाड़ी की टंकी जिसमें पेट्रोल भरा हुआ उसको ओपन कर दीजिए, 2-4 घंटे में आप देखेंगे सारा पेट्रोल गायब, लेकिन टंकी रहती है। टंकी क्या है? नॉन वोलेटाइल, लेकिन अंदर का पेट्रोल क्या था? वोलेटाइल। तो वाटर, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, स्पिरिट वगैरह देखो हाथ पे गिर जाए, कुछ देर आप हाथ ऐसे रगड़ लीजिए, पंखे के नीचे कर दीजिए, स्पिरिट उड़ जाता है। तो जो चीजें इजिली वेपराइज हो जाए दैट इज वोलेटाइल। तो वेपराइजेशन केवल वोलेटाइल कंपोनेंट का होता है, वेपराइजेशन या इवेपोरेशन, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग टेक्स प्लेस ऑफ बोथ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। और बॉइलिंग सबका होता है, बॉइलिंग सबका होता है। जैसे पानी बॉइल भी होता है, वेपराइज भी होता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है और 100 से नीचे वेपराइज होता है। लोहा बॉइल होता है लेकिन वेपराइज नहीं होता है। लोहे को आप बॉइल कर सकते हैं, लोहे का बॉइलिंग पॉइंट होता है 1855 केल्विन। लोहे को आप बॉइल कर सकते हैं लेकिन वेपराइज नहीं कर सकते हैं। तो बॉइलिंग टेक्स प्लेस ऑफ बोथ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। तो इसके एग्जांपल में सब आ गए, आयरन, निकिल, पानी, स्पिरिट, सब आ गए इसके एग्जांपल में। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो ये पूरा आप नोट कर लेंगे, इसको आप बकायदे याद कर लेंगे, आपके सामने है ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए एज इट इज। देखिए आपका अगला टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। देखिए यहां पर लिखा हुआ है वाटर, बॉइल करोगे तो क्या बना लेगा? स्टीम, भाप। यहां लिखा हुआ है नीचे यल का मतलब लिक्विड, और यहां लिखा हुआ है जी का मतलब गैस। अगर जानते हो 9th में या 8th में बच्चों से पूछा जाता है, बच्चा बताओ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, तो बच्चे बोलते हैं सर द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग, ऐसा बच्चे बोलते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है वेपराइजेशन में भी, और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है बॉइलिंग में भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यानी ये डेफिनेशन पूरी तरह से सही नहीं। अगर आप ये बोलते हैं द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये डेफिनेशन पूरी तरह सही नहीं है। अब पूरी तरह से सही डेफिनेशन क्या है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, हमारा एटमॉस्फेयर में क्या भरा पड़ा है? हवा, एयर। अच्छा आपको पता है हमारे सर के ऊपर क्या है? एयर है। अच्छा तो एयर हमारे सर से टकरा रही होगी तो क्या लगा रही है? कोई प्रेशर। आप पढ़े होंगे ना प्रेशर का फार्मूला, क्लास 6 में पढ़े होंगे। देखिए आप पढ़े होंगे P = F/A। ये फार्मूला, फोर्स जब किसी एरिया पर लगता है तो क्या क्रिएट होता है? प्रेशर। मैंने इस मार्कर से इस बोर्ड पर ऐसे मारा, टक, मैंने इसके एरिया पर क्या लगाया? फोर्स। जब मैं एरिया पर फोर्स लगाऊंगा तो क्या क्रिएट होगा? प्रेशर। हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस हमारे ऊपर क्या लगा रही हैं? फोर्स। हमारे एरिया पर क्या लगा रही हैं? फोर्स। और फोर्स लगाएंगे तो क्या क्रिएट होगा? प्रेशर। यानी हमारा एटमॉस्फेयर हम पर प्रेशर लगाता है। और एक चीज और जान जाओ, हमारा प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, एटीएम। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे ऊपर 1 एटीएम का प्रेशर लगाता है। कितना? 1 एटीएम। एटीएम एटमॉस्फेयर वर्ड से ही आया है। एटीएम इज द शॉर्ट नेम ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अगर आपसे कोई पूछे हमारा एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगाता है हमारे ऊपर, तो 1 एटीएम। कोई पूछे पाकिस्तान के लोगों पर एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर है? 1 एटीएम। अमेरिका के लोगों पे एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर है? 1 एटीएम। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं या बहुत जमीन के नीचे जाते हैं तो थोड़ा बहुत प्रेशर चेंज होता है, लेकिन नॉर्मली हमारे धरती पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना साइंटिस्ट लोगों ने माना है? 1 एटीएम। एटीएम वो मशीन है जिससे पैसा निकालते हैं, एटमॉस्फेयर का शॉर्ट फॉर्म है एटीएम। ठीक है, प्रेशर आप समझ गए। अब देखिए, मान लो हम पानी बॉईल करने जा रहे हैं। क्या बॉईल करने जा रहे हैं बच्चों? पानी। अच्छा तो इस बोतल में मान लो पानी है, ये बोतल अभी खाली है, लेकिन मान लो इतना पानी भरा है। क्या भरा है? पानी। अच्छा बोतल में पानी भरा है तो बताओ उस पानी का वेपराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि वेपराइजेशन टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर। अभी डिफरेंस बताया हूं। इसको गर्म नहीं कर रहे हैं, फिर भी इसमें वेपर बन रहे हैं। तो बताओ इसका वेपर प्रेशर कुछ होगा कि नहीं होगा? कुछ होगा ना, थोड़ा बहुत। तो मान लो इसका वेपर प्रेशर है इतना, ये हाथ को ध्यान देना, इतना कुछ है। अच्छा तो हमारा एटमॉस्फेयर ऊपर से कितना प्रेशर लगा रहा है? 1 एटीएम। ये यहां है, ये ज्यादा है, ये थोड़ा कम है। ये क्या है? कोई पूछे ये क्या है? बोलो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 एटीएम। बोलो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 एटीएम। है क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, जो कि कुछ है, कुछ। हम इसको अब गर्म कर रहे हैं, बॉइल करना है ना, बॉइलिंग पढ़ने जा रहे हैं ना, बॉइलिंग। हम इसको अब गर्म कर रहे हैं, लिक्विड को गर्म कर रहे हैं। अच्छा तो गर्म करोगे तो और वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अबे गर्म करने पे भाप बनता नहीं, जल्दी जल्दी भाप बनता है। हम इसको गर्म कर रहे हैं और
और तेजी से भाप बना। अच्छा, भाप बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसका, और वेपर बनेगा 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20, तो प्रेशर वह भी बढ़ेगा ना। तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, हो गया 0.3 atm, और गर्म किए 0.5 atm, और गर्म किए 0.7 atm, और गर्म किए 0.9 atm, और गर्म किए 1 atm। जिस टेम्परेचर पर यह घटना घटेगी कि द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड becomes equal to the external atmospheric pressure 1 atm, that temperature is called boiling point। हम पानी को जब गर्म करते हैं ना अपने घर में भगोना में रख के, तो पहले उसका टेम्परेचर होता है 25 से 30, 30 से 40, 40 से 45, 45 से 55, 55 से 70, 70 से 95, और 95 से 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अपना खुद का बनाया गया जो वेपर होता है उसका प्रेशर बाहर से लगने वाले एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है, बराबर। इसीलिए उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। पानी में होता है 100 पे, अल्कोहल में होता है 70 पे, लोहे में होता है 1855 में, 1855 ईस्वी नहीं, 1855 केल्विन। मतलब हर मटेरियल अपने वेपर का प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, तो मैं यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं मॉडर्न वाली। अब ये डेफिनेशन मत बचाना, अगर मुझसे पढ़ लिया है ना बच्चा तो ये डेफिनेशन नहीं बताना है कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड स्टीम इट इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो वेपराइजेशन क्या है, तो वहां भी बोलेंगे द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो ये गलत बात है, ठीक है। तो दोनों में काम एक होता है लेकिन डेफिनेशन दोनों की अलग अलग है। तो मैं लिख रहा हूं, लिखा हुआ डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा। और याद रखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन आपको बताना है। अब फ्रीजिंग पॉइंट में पूछूंगा डेफिनेशन तो कई बच्चे कहेंगे द टेम्परेचर एट विच एनीथिंग स्टार्ट्स फ्रीजिंग। आपको पता है पानी बर्फ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको मुझे एक्चुअल असली वाला फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन बताना है। आपकी किताब में यही लिखा है जो अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग एंड द टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आप समझिए गलत पढ़ना है कि सही खोजना है। अगर खोजेंगे कमेंट करेंगे तो उसके बाद जो है मैं आपको सही वाला बता दूंगा अलग से हेडिंग डालकर कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको नोट करिए। देखिए अभी आपके चैप्टर 1 में एक टॉपिक बचा हुआ है लेटेंट हीट, एक टॉपिक बचा हुआ है ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उससे रिलेटेड आपका एक फार्मूला है। ठीक है, और लगभग सारे टॉपिक कवर हो गए। तो एक छोटा सा वीडियो और बनेगा 15 मिनट का, जिसमें मैं आपका ये चैप्टर क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ये पार्ट 3 है, वीडियो नंबर 3 है। बाकायदे नोट्स बनाइएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, एक चीज और बता दूं, अभी मैंने सबसे पहले जब शुरुआत किया था तो वहां बताया था टेम्परेचर और प्रेशर असर डालते हैं किस पर, चेंज ऑफ स्टेट पर। दूध गर्म करते हो, पानी गर्म करते हो तो भाप बनता है, आइस गर्म करते हो तो वाटर बनता है। टेम्परेचर असर डालता है तो आप जानते हैं, तमाम एग्जाम्पल भी जानते हैं। प्रेशर का एग्जाम्पल भी मैंने एक दिया था, जब आप पानी गर्म करो तो भाप बनता है, उसके ऊपर एक प्लेट रख दो, तो प्लेट रखकर तुमने क्या अप्लाई किया, प्रेशर। तो देखो प्लेट के ऊपर पानी की बूंदें चिपक जाती हैं। कौन सी बूंदें, वो जो भाप बनकर उड़ रही थी वो प्लेट से टकराई, प्रेशर लगा, किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। तो प्रेशर लगा कर भी हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ों को, लिक्विड में। तो आप लोग देखते होंगे आपके घर में सिलेंडर आता होगा, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो गैस होता है लेकिन उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया गया रहता है, क्या अप्लाई करके, प्रेशर। इसीलिए सिलेंडर प्लास्टिक का नहीं बनाया जाता, कभी सुने हो प्लास्टिक का, लकड़ी का नहीं, लोहे की खूब मोटी चद्दर का सिलेंडर बनाया जाता है ताकि उसके अंदर गैस को भर के कंप्रेस कर किया जा सके, खूब कंप्रेस कर दिया जाए, इतना कंप्रेस कि गैसवा कन्वर्ट हो जाए किसमें, लिक्विड में, और उसका स्टेट क्या हो जाए, चेंज। लेकिन जैसे ही आप गैस ऑन करते हैं, नॉब खोलते हैं, गैस कहाँ आती है, बाहर, अंदर की लिक्विड कहाँ आती है, बाहर, और बाहर आते ही प्रेशर क्या हो जाता है, कम, और वो फिर से लिक्विड से कन्वर्ट हो जाती है किसमें, गैस में। तो आप लोग देखते होंगे तमाम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन हम नाक के थ्रू लेते हैं, वो तो गैस है, तो सिलेंडर में कैसे भर दिए, खूब उसको प्रेशर लगाए, प्रेशर लगा के किसमें कन्वर्ट किए, लिक्विड में, और भर दिए सिलेंडर में। लेकिन जब वो फिर बाहर आएगा तो फिर लिक्विड से क्या बन जाएगा, गैस, क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या है, कम है। कई लोग करें सर कैसे पता चलेगा बाहर का प्रेशर कम है। अबे बाहर का अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता ना तो हम ऐसे सीधे खड़े थोड़ी रहते, हम जमीन में दबे रहते कि हमको हवा दबा दिया। तो बाहर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बहुत लोअर लेवल से मैं 9th का मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है बच्चों, इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। आप कमेंट वगैरह करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा वीडियो और लेके आऊँगा, आपका चैप्टर 1 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा।